देश भर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन पर्यटन नगरी जैसलमेर के हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं। जेठाई रोड आईटीआई परिसर के पास बने प्राचीन शिव मंदिर के आगे गंदगी का आलम ऐसा है कि श्रद्धालु नाक पर रुमाल रखकर भगवान के दर्शन करने को मजबूर है। मंदिर के आगे बना नाला कचरे से अटा पड़ा है और उसकी महीनों से सफाई नहीं हुई, जिसमें आने जाने वालों को बदबू और संक्रमण दोनों का खतरा बना हुआ है। सावन में भोलेनाथ की पूजा हो या गणेश चतुर्थी पर गजानंद की प्रतिमा स्थापना, हर मौके पर आस्था को गंदगी की चादर ने लपेट दिया है। स्थानीय श्रद्धालुओं का आरोप है कि कई बार नगर परिषद तथा राजस्थान संपर्क पर शिकायत की, लेकिन हर बार सफाई का आश्वासन देकर हमसे शिकायत वापस लेने के हस्ताक्षर करवा दिए जाते हैं। कई बार जमादार तथा सफाई कर्मियों को कहा गया, लेकिन सफाई कर्मी तो यह कहकर पल्ला झाड़ देते हैं कि यह हमारा काम नहीं है। स्थिति इतनी भयावह है कि खुले नाले में अब तक कई बार गाय और छोटे बच्चे गिर चुके हैं। नाले की पट्टियां तक हटा दी गई है, जिससे मंदिर के पास बनी प्याऊ तक जाना खतरे से खाली नहीं है। तेज गर्मी में प्यास से बेहाल लोग भी अब नाले की छड़ान से 2 कदम दूर ही रुक जाते हैं। मंदिर के पास 2 बड़े शिक्षण संस्थान हैं, जहां आने वाले बच्चों को मलेरिया और डेंगू जैसी घातक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि लगता है प्रशासन किसी बड़ी जनहानि का इंतजार कर रहा है, तभी जाकर प्रशासन की कुंभकर्णी नींद खुलेगी। क्या यही है स्वच्छ भारत मिशन का असली चेहरा? क्या जैसलमेर में धार्मिक स्थलों के आसपास इस प्रकार की गंदगी हटेगी और नालों पर पट्टियां लगेगी, या फिर इसी समस्या के साथ श्रद्धालुओं को तकलीफ झेलनी पड़ेगी? जैसे कि आपको पहले पता है कि नाला जो बाहर खुला है, जिसके कारण हमने यहाँ पे प्याऊ की व्यवस्था और केली जब नाला खुला उससे पहले व्यवस्था की रखी थी, परंतु जब नाला खुल गया तो इसके ऊपर जो नए पत्थर वत्थर कोई रखे नहीं गए, जिसके कारण कि लोगों को आने जाने के अंदर प्याऊ की व्यवस्था भी फेल हो गई। ये बच्चे भी स्कूल से आते हैं, बहुत गर्मी, जैसे कि आपको पता है जैसलमेर के अंदर बहुत भीषण गर्मी पड़ती है, जिसके कारण बच्चे यहाँ पानी पीने आते हैं, पर वो नाला खुला होने के कारण नहीं जा सकते। यहाँ पशुओं के लिए भी खेड़ी बना रखी थी, परंतु नाला खुला होने के कारण यहाँ वो भी उनको तोड़ना पड़ा। यहाँ पे प्रशासन की लापरवाही की वजह से यहाँ के जो नाला खुला है इसको उनको बहुत बार सूचित किया गया, परंतु यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं की। और यहाँ दर्शनार्थ के लिए जो भक्त आते हैं उनको भी बहुत तकलीफ होती है। यहाँ पे एकादशी को यहाँ पे भजन कीर्तन होता है, परंतु उसी दिन ही जो नाला का सफाई उसी दिन होती है, और जो बुरी गंदगी है भगवान के अंदर तक और भक्तजनों को बहुत ही जो भक्ति भाव का वातावरण है उसको बहुत ही विघ्न डालता है इसके अंदर। और हमें भी यहाँ पे बच्चों और आमजन गाय पशुओं भी इसके अंदर बहुत गिर चुकी है। तो हम यहाँ रहते हैं तो हम उनको निकाल लेते हैं, परंतु अधिक वर्षा के कारण यहाँ पे जब पानी जब भर जाता है, इस बच्चे अंदर गिर जाता है, हमें निकालने में वो पता नहीं चलता, और वो ऐसे आने वाले समय ऐसा ना हो कि वो अंदर बच्चा हो और कोई जनहानि हो जाए। लेकिन सर बहुत भारी समस्या है। कई बार आयुक्त महोदय से मैं पर्सनली मिलके आईटी के थ्रू जो लेटर है उसके द्वारा भी इनको सूचित किया भी इसकी समय समय पर सफाई कराओ। पूरा नाला मतलब आदर्श विद्या मंदिर से लेके आईटी के जो कैंपस है एंड तक पूरा नाला ये खुला हुआ है, जिससे नाला पूरा भरा रहता है। इसमें एक तो सफाई समय पे नहीं, और सफाई होने के बाद में भी इसका समय पे उसका जो कचरा भी नहीं उठाया जाता है। अभी काफी टाइम से इसकी गंदगी पड़ी, और दूसरा इसकी बदबू इतनी है कि मंदिर है और अपने राजकीय आवास है, इसके अंदर भी हम जैसे रहते हैं तो उसमें इतनी बदबू आती है कि अंदर भी हम अंदर नहीं बैठ, दरवाजे बंद करके बैठा रहना पड़ता है। उसके बावजूद यहाँ पे जो बच्चे स्कूल है पास में, संस्थान में भी जो बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ प्याऊ है, प्याऊ में भी जब पानी पीने आते हैं तो ढका नहीं होने के कारण जो बच्चा है वो पानी नहीं पी सकता है। आम जो नागरिक है वो भी अगर पानी पीना चाहता है, और जो मंदिर में जो भक्त आते हैं उनको भी मतलब बदबू का एहसास होता है और वातावरण दूषित हो रहा है। इसके कृपया हमें नगर परिषद से निवेदन करते हैं आयुक्त महोदय से कि वो थोड़ा इसके ऊपर ध्यान दें और इसके ऊपर कार्रवाई शीघ्र करें।